अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो इसके ज़रूर लाइक करिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा में एक डेरे पर एक औरत फौत हुई तो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी ज़बान से निकल गया, मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फला आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना खींचती वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के विरसा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी मैयत को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ रही। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उल्मा के पास गए। एक आलिम ने फतवा दिया कि छुरी से औरत का हाथ काट दिया जाए। गुस्ल देने वाली औरत के वर्सा कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। एक और आलिम के पास गए तो उन्होंने कहा कि मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर उसके वर्सा ने कहा कि हम अपनी मैयत ख़राब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गर्दो नवा के कई कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त काज़ी उल क़ज़ा की हैसियत में थे। वो लोग हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत एक औरत मर गई, दूसरी औरत उसे गुस्ल दे रही थी कि उस औरत का हाथ मरी हुई औरत की रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं। 3 दिन हो गए, अब क्या किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ पहुँचे तो चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं कही थी। वो कहने लगी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तुमने तोहमत लगाई है उसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या उस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिर तो तूने तोहमत लगाई। उसने कहा कि मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठा कर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर कुरान मजीद पर नज़र डाली, फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, सूरे नूर आयत नंबर 4, तर्जुमा है, जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। चुनांचा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला सुनाया कि तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काज़ी उल क़ज़ा हुक्म देता हूँ, जल्लादों इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे हैं। 70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे तो हाथ फिर भी ना छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया। तोहमत तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है। खुदा का खौफ दिलों से निकल गया है। इस वाक़ये से सबक सीखना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए।